राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन में चट्टान बनी है। हम आपको बता दें, मुसीबत बनती जा रही है। चट्टान को कल से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल तक बनाई जा रही है टनल के रास्ते में आई चट्टान को तोड़ने की कोशिश में जुटी है राहत बचाव की टीम। चट्टान आने से रेस्क्यू टीम को परेशानी भी हो रही है। रविवार रात करीब 8 बजे से चल रहा है टनल बनाने का काम। जल्द ही राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा और चट्टान जो सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। हमारे साथ शेखर देवांगन जुड़ चुके हैं जांजगीर चांपा से। शेखर, बताइए कि क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है इस वक्त की और कितना समय लगेगा? ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं राहुल के वहां फंसे होने पर। जी बिल्कुल रसिका, अभी फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। टनल बनाने का काम लगातार जारी है। कल रात 8 बजे ये टनल बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही एक बड़ा चट्टान जो है वो सामने आ गया है। फिलहाल चट्टान काटने की मैनुअल तरीके से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो चट्टान काटने के लिए जो मशीन उपयोग किए जा रहे थे, उन मशीनों का भी उपयोग करके कोशिश की गई है कि चट्टान को काट दिया जाए, लेकिन स्थिति जो है वो विपरीत नज़र आ रही है। और ज़्यादातर मशीनें जो हैं जो चट्टान काटने की उपयोग में लाई जा रही थी, वो मशीनें फेल होती नज़र आ रही हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि लगातार जो है कलेक्टर अधिकारियों से चर्चा करते नज़र आ रहे हैं और जो परेशानी है वो परेशानी को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि चट्टान काटना जो है इस वक्त सबसे बड़ी जो है मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक चट्टान कटेगा नहीं तब तक टनल का काम पूरा नहीं किया जा सकता है। लगभग 4 से 5 फीट जो है 4 से 5 फीट का टनल बनाना है और लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास ही टनल बनाने का काम अभी तक किया जा सका है, जिसके बाद चट्टान आ चुका है। और चट्टान को अभी तक काटने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन ये प्रयास जो है सफल नहीं हो पाए हैं। अब जो मशीनों का उपयोग किया गया था वो मशीनें जो हैं फेल होती नज़र आई हैं। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर जो है वो जो गड्ढे हैं उसके अंदर जा रहे हैं और फिर एक बार जो है जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा एक मशीन भी नीचे भेजी जा रही है जो चट्टान काटने के उपयोग में लाई जा सकती हैं, लेकिन ये मशीन कितनी उपयोगी होगी ये तो कुछ देर में ही पता चल पाएगा। और जो मशीनें इससे पहले भेजी गई थी वो मशीनें भी फेल होती नज़र आई हैं और लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर भी इस बात की चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अब चट्टान जो है वो मुसीबत खड़ा कर सकती है। हमारे साथ ओएसडी मैडम है। मैम, किस तरह की परेशानी हो रही है? अभी जैसे आप लोग स्ट्रैटा देख रहे हैं, नीचे में काफ़ी चट्टान है, उसको हम लोग अभी मैनुअली तोड़ रहे हैं। हम लोग इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट और तेज़ी से करना चाह रहे हैं, तो हम लोग और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं इसके लिए। मैम, कितना अभी तक रात 8 बजे से टनल बनाने का काम शुरू हुआ है, कितना अंदर तक अभी जा चुके हैं टनल के लिए? ये अभी हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग थोड़े आगे तक बढ़े हैं, लेकिन सामने एक चट्टान है तो उसको जल्द से जल्द हम लोग क्लियर करा रहे हैं। मैनुअली हम लोग पूरी ड्रिलिंग एवरीथिंग वी आर डूइंग। तो मैनुअल में अब बड़ी चट्टान है, क्या मशीन का फिर से उपयोग किया जाएगा इस पे? हाँ, वी आर ट्राइंग मशीन्स, जो पावरफुल मशीन्स है उसके थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल रसिका, जो है अब चट्टान को काटने के लिए पावरफुल मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। जिस तरह से मशीनें लेकर नीचे गए हुए हैं उससे साफ है कि अब मशीनों का उपयोग जो है किया जाएगा और चट्टान को काटने की कोशिश की जाएगी। वो एनडीआरएफ के हो, एसडीआरएफ के हो, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन राहुल का हेल्थ अपडेट क्या है? क्या डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है? किस तरह से राहुल प्रतिक्रिया दे रहा है, उसके बारे में जानकारी बताएगा। जी बिल्कुल कीर्ति, जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि राहुल जो है उसका हेल्थ जो है वो बेहतर लगातार देखने को मिला है। अब स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। फिलहाल जिस बोर में राहुल फंसा हुआ है उस बोर के पास एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार मौजूद है। वहाँ कैमरे के माध्यम से राहुल की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। ऑक्सीजन लगातार भेजे जा रहे हैं और डॉक्टर्स जो है
वो राहुल के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभी सुबह सुबह ही राहुल ने 2 केला भी जो है लिया है और मूवमेंट भी राहुल का देखने को मिला है। कल भी हमने ये चीज़ें देखी थी और कल राहुल खुद जो है रेस्क्यू टीम की मदद करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से जो बाल्टी जो है नीचे डाली जा रही थी, क्योंकि वो जो बोरवेल का गड्ढा था उस गड्ढे में लगातार पानी भरता जा रहा था, जिसको कम करने के लिए आसपास के बोरवेल्स चालू कराए गए थे और जो पानी भरा हुआ था उस पानी को निकालने के लिए बाल्टी डाली गई थी। उस बाल्टी को भरकर जो है राहुल वापस भेज रहा था। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल फिलहाल जो है बोरवेल के गड्ढे में पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। जी शिखर, ये बताइए कि अभी राहुल की कोई एक्टिविटी मॉनिटर की गई है? राहुल कोई चहलकदमी करता दिख रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल रसिका, इससे अभी कुछ देर पहले ही राहुल को 2 केले दिए गए हैं और राहुल ने वो दोनों केला खाया भी है। इसके अलावा लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है राहुल से बात करने की कोशिश कर रही है, जिससे राहुल कुछ मूवमेंट दे और राहुल का लगातार रिस्पांस देखने को मिला है। राहुल लगातार जो है मॉनिटर में जिस तरह से देखा जा रहा है, राहुल लगातार एक्टिव है और इशारे लगातार किए जा रहे हैं और जो खाने पीने की सामान जो भेजे जा रहे हैं वो खाने पीने के सामान जो है राहुल एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जी अब बात करें अगर परिजनों को लेकर के, क्या परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस दौरान? कीर्ति, देखिए टनल बनाने का काम जब शुरू हुआ था तो आसपास पूरा एरिया को खाली करा दिया गया था। जिला प्रशासन की टीम इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी और जितने टनल बनाने के आसपास जो गड्ढे हैं वो गड्ढे के आसपास के पूरे एरिया को खाली करा दिया गया था। इसके अलावा कलेक्टर ने जो निर्देश जारी किया था कि परिजन जो है उनको घर के अंदर भेज दिया गया था, तो कोई भी परिजन जो है घर के बाहर नहीं रहा। तो फिलहाल परिजनों की क्या स्थिति है और परिजन क्या सोच रहे हैं, ये परिजनों से अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि परिजनों को घर के अंदर ही रखा गया है और परिजनों को घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। जी शिखर, पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त राहुल के लिए प्रार्थना कर रहा और सबको यही उम्मीदें हैं कि राहुल जल्दी बाहर आए और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरा परिवार राहुल के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हम भी यही कामना करते हैं कि जल्दी राहुल सुरक्षित बाहर वापस आ जाएं। ये बताइए कि इस वक्त और कितना समय लगेगा, क्योंकि बहुत देर से ये कहा जा रहा है लास्ट मोमेंट पे है, लास्ट चरण पे है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आ जा रही हैं। जी बिल्कुल रसिका, जिस तरह से मूवमेंट की रफ्तार देखने को मिली थी वो लगातार देखा जा रहा था कि 3 से 4 फीट का जो टनल है वो टनल बनाया जाना था, लेकिन जो बीच में जो चट्टान आई उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ी है। और 3 से 4 फीट जब टनल बनाने की बात कही जा रही थी तो ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द जो है टनल का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। ये आशंका जरूर जताई जा रही थी कि अगर चट्टान आता है तो परेशानी हो सकती है, लेकिन अब जो आशंकाएं जाहिर की जा रही थी वही आशंका जो है सच साबित हो रही है और चट्टान जो है वो निकल गया है। और उसके बाद जो जिस गति के साथ जो है टनल का निर्माण किया जा रहा था वो धीमी हो गई है, क्योंकि अभी तक एनडीआरएफ की टीम मैनुअल तरीके से टनल बनाने का काम कर रही थी, लेकिन अब जो चट्टान है उस चट्टान को मैनुअल तरीके से तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन चट्टान बड़ी होने की वजह से उसे तोड़ा नहीं जा सका है। अब जो है मशीन नीचे भेजे गए हैं और ड्रिल करके चट्टान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले जो मशीनें भेजी गई थी वो मशीनें भी फेल होती साबित हुई हैं। अभी फिर से जो है ड्रिलिंग मशीन भेजी गई है, लेकिन इस ड्रिलिंग मशीन से कितना फ़ायदा होगा ये कुछ देर पर ही पता चल पाएगा। जी शिखर, आप नज़र बनाए रखिए, आगे की अपडेट हम आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।